हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए लेकर के आई हूँ आज हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्ड मैरिड लाइफ, यानी कि आप अपने मन मर्ज़ी की अपनी जैसी शादी आप चाहते हैं, जैसी मैरिज आप चाहते हैं, उसे कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कैसे किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने लिए कैसे एक अच्छी सी मैरिड लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये वीडियो कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है, कोई कार्ड रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बेस्ड है हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, जिन्होंने पूछा था कि हम कैसे अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कशन मैं करूँगी, आपको टूल्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताने वाली हूँ, जिससे आप अपनी डिज़ायर्ड मैरिड लाइफ को विद द स्पेसिफिक पर्सन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। और ये वीडियो आप स्किप मत करिएगा, इसमें मैं चैप्टर्स तो दे दूंगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 टेक्निक्स आपको देने वाली हूँ, 10 टूल्स आपको देने वाली हूँ आपकी मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको प्रोसेस पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप बहुत जल्द इसमें प्रोग्रेस देख पाएंगे। ओके, सो बिफोर गोइंग फर्दर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल और हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ ज़रूरी है, प्री कंडीशन बिफोर गोइंग फॉर मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करने से पहले ही कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। आपको पहले, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होगा कि हम जो सोचते हैं वही हमारी लाइफ में होता है, ठीक है। और हम किस तरीके से सोचते हैं इस पर डिपेंड करता है, हम किस तरीके से अपने माइंड को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और उस पर हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं कुछ भी आइडिया है, तो मैं उस पर एक डिफरेंट वीडियो लेकर के आऊँगी, लेकिन इस वीडियो में मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूँगी, वरना ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। आज हम अपने टॉपिक पर ही रहने वाले हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्ड मैरिड लाइफ। ओके, तो मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होगा, ठीक है। सो जो हमारी यहाँ पर पहली टेक्निक होने वाली है, उससे आप सब ऑलरेडी परिचित होंगे, आप सबको पता होगा, वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही ईजिली इसको यूज़ किया जा सकता है, और इसका काम, आपने कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखी होगी, उसमें उन्होंने इसी चीज़ को बताया होगा कि अफर्मेशन यूज़ करनी है, अफर्मेशन बोलिए, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाइए। बट क्या हम सही तरीके से अफर्मेशन को लिख रहे हैं, उन्हें सही तरीके से बोल रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी कि हम कहाँ पर गलती करते हैं अफर्मेशन को लिखने में। ओके, जनरली हम कैसे अफर्मेशन लिखते हैं? थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दैट जॉब, दैट स्पेसिफिक जॉब, एंड बस हमारा अफर्मेशन वहाँ पर एंड हो गया। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी फैमिली, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी दैट यू हैव गिवन मी माई स्पेसिफिक पार्टनर। ओके, आपने इतना ही लिख दिया, आपकी अफर्मेशन यहीं पर एंड हो गई। अफर्मेशन लिखने का ये एक सही तरीका नहीं है, ये एक बहुत ही छोटा तरीका है, जहाँ पर आप अपने अफर्मेशन को रीज़न एंड लॉजिक से वैलिडेट नहीं कर रहे हो, और इस वजह से आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उस थॉट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, आपने सिर्फ अफर्मेशन में लिख दिया आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम मैरिड टू डैश डैश, जिससे भी आपने शादी करनी है, आई एम मैरिड टू डैश डैश पर्सन। आपके सबकॉन्शियस माइंड जो रियलिटी देख रहा है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी देख रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड को वो कंटिन्यूअस मैसेज भेज रहा है कि ये जो अफर्मेशन है ये फेक है, ऐसा कुछ भी रियलिटी में नहीं है। इस वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो गेटवे है, वो जगह है, वो ट्रेजरी है, जहाँ पर आपका कलेक्टिव माइंडसेट रूल करता है। ये थोड़े से कंसेप्ट्स हैं जो आपको पहले समझने होंगे मैनिफेस्टेशन करने से पहले। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो किसी भी बात को आपके सबकॉन्शियस माइंड में तभी एंटर करने देगा जब उसके पास एक वैलिड रीज़न, वैलिड लॉजिक होगा। हमारी गलती ये होती है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को कोई भी रीज़न या लॉजिक नहीं दे पाते हैं। नाउ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट क्या है, तो मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जब आप जग रहे हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस समय जो आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं। बट जब आप सोते हैं
उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और वो पूरे दिन की जो आपकी थॉट प्रोसेस रहती है, जो आपकी हैबिट्स हैं, जो बचपन से आपको सिखाया गया है, जिस सोसाइटी में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, उन सब का कलेक्टिव ट्रेजरी है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ डिज़ाइन हो रही है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड पर हम रूल नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है उस समय हम एक्टिव नहीं होते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कैसे करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड की माइंडसेट को चेंज कैसे करेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम उस लॉक को तोड़ें जो सबकॉन्शियस माइंड के आगे लगा हुआ है, और वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। यानी कि जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका माइंड कॉन्शियस है, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, गाने देख रहे हो, कॉन्शियस है। आपको उस कॉन्शियस माइंड को ही सबसे पहले लॉजिक एंड रीज़न देना होगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी कीमत पर आपकी कोई भी अफर्मेशन को, जब तक आपने उसे एक वैलिड रीज़न ना दे दिया हो। तो अफर्मेशन हमें कैसे लिखनी है? एक वैलिड रीज़न के साथ। नाउ मैं जो अफर्मेशन आपको बताने जा रही हूँ, लिखने का तरीका, ये रॉन्डा ब्रायने की बुक से मैंने लिया हुआ है, द मैजिक बुक। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो आप उसे पढ़ सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, या फिर आप उसे कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसा भी आपको सूटेबल हो। उसमें अफर्मेशन लिखने के सही तरीके के बारे में बताया गया है, मैं वही तरीका आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रही हूँ। आप हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में प्रेफर करते हो उस लैंग्वेज में आप अपने अफर्मेशन को लिख सकते हैं। अफर्मेशन आपकी ऐसी स्टार्ट होनी चाहिए कि सबसे पहले ही आपको थैंक यू कह देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप मंदिर में जाते हैं और आपका काम नहीं हुआ होता, उससे पहले ही आप प्रसाद चढ़ाते हो। वाई? क्योंकि आपको आपके माइंड को बिलीव दिलाना होता है कि मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है, अब मेरा काम हो जाएगा। या आप मंदिर विजिट करते हो अपनी किसी विश को पूरा करने के लिए, या आप कहीं भी विजिट करते हो, किसी भी होली प्लेस पर विजिट करते हो अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए, तो आप पहले वहाँ पर कुछ तरीके का रिचुअल कर रहे हो, किसी तरीके की माइंड को आप इस सिग्नल दे रहे हो कि हाँ मैंने ये एक्शन लिया है, इस वजह से मेरा मैनिफेस्टेशन होगा। एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन है। तो आपकी अफर्मेशन एक एक्शनेबल अफर्मेशन होनी चाहिए। कैसे लिखेंगे आप सबसे पहले लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो कि शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स। जिस भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं उस भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग आप क्या लिखोगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विथ माई हैप्पी मैरिड लाइफ बिकॉज। नाउ जब मैंने बिकॉज लगा दिया, इट मीन्स आई एम गोइंग टू गिव द रीज़न वाई आई एम सो हैप्पी, वाई आई एम सो ब्लेस्ड विद माई मैरिड लाइफ। बिकॉज माई पर्सन लव्स मी सो मच, मेरा पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको इस तरीके से अपनी अफर्मेशन को डिज़ाइन करना होगा। आपने एक रीज़न दे दिया कि क्यों आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश हो, क्योंकि आपका पर्सन आपसे प्यार करता है। नाउ सेकेंड, हम अपनी फैमिली के लिए, बहुत से लोगों की फैमिली नहीं अग्री करती है उनकी शादी के लिए, सो वहाँ पर आप क्या करोगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विथ सच अंडरस्टैंडिंग फैमिली बिकॉज दे एक्सेप्टेड माई मैरिड लाइफ, दे एक्सेप्टेड माई प्रपोजल ऑफ मैरिज, दे एक्सेप्टेड माई पर्सन। हिंदी में आप इसे लिख सकते हो कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद भगवान जी या यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। क्योंकि आपको क्योंकि लगाना है, क्योंकि आपको आपके कॉन्शियस माइंड को रीज़न देना है, क्योंकि उन्होंने मेरे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। नाउ सी द मैजिक। अब आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, और एक बार आपके कॉन्शियस माइंड ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, देन कॉन्शियस माइंड उस बात को सब कॉन्शियस माइंड में जाने से रोक नहीं पाएगा। और एक बार आपका सब कॉन्शियस माइंड में आपका थॉट चला गया, देन उसको मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, सो ये पूरी प्रोसेस है अफर्मेशन की। ये थोड़ी सी मैं डिटेल में चली गई थी इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत गलतियाँ करते हैं और इसी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक होती है। ओके, सो ये हो गई आपकी पहली टेक्निक, जहाँ पर आपको रीज़न देने हैं बिकॉज दैट, किसी भी चीज़ का यूज़ करके, क्योंकि, इसलिए, ऐसा आपको करके देन आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं। मैं ये बोलूँगी कि आप ऐसे 5 अफर्मेशन लिखिए जो पूरे वैलिड रीज़न के साथ हो। एक अफर्मेशन आप अपने पर्सन के लिए लिख सकते हो, एक अफर्मेशन आप आपकी फैमिली के लिए लिख सकते हो, जहाँ भी इशू है आपकी मैरिड लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और वहाँ पर इशू है तो आप वहाँ पर भी अफर्मेशन उस तरीके का बना करके लिख सकते हो। ओके, कस्टमाइजेशन आपके ऊपर है।
मैंने आपको टेम्पलेट दे दिया है कि इस टेम्पलेट पर आपको आपका अफर्मेशन लिखना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं टेक्निक नंबर 2 के साथ। आपने अफर्मेशन के बारे में समझ लिया कैसे काम करता है अफर्मेशन और कैसे हमें सही तरीके से लिखना है। नाउ इट्स टाइम फॉर द अफर्मेशन। सो अफर्मेशन इज़ अ न्यू ट्रेंड जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ की जाती है और यहाँ पर हम अफर्मेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होकर के काम करते हैं। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, अफर्मेशन दोनों का यूज़ कर सकते हो, पर पहले हमें समझना होगा कि अफर्मेशन एंड अफर्मेशन में डिफरेंस क्या है। अफर्मेशन सिंपली पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं विद फुल स्टॉप, लेकिन अफर्मेशन क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं विद अ क्वेश्चन मार्क। ओके, सो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ, आपके लिए समझना ईजी होगा। सी, वाई एम आई सो हैप्पी विद माई मैरिड लाइफ। नाउ सी, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से क्यों इतना खुश हूँ। जैसे ही आप ये बोलते हो अफर्मेशन, उसी वक्त आपका माइंड रीज़न सोचना शुरू कर देता है कि क्यों खुश है, ये इतना क्यों खुश है, इतनी ज़्यादा खुश क्यों है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली चीज़ों को करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपको खुद से भी एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। वाई आई हैव सच अ वंडरफुल फैमिली हु एक्सेप्टेड माई रिलेशन। क्यों मेरे पास इतनी अच्छे परिवार है जिन्होंने मेरे रिश्ते को अपना लिया। नाउ सी, अफर्मेशन वर्क्स लाइक दिस। आपको क्वेश्चनेबल सेंटेंस वर्ड्स का यूज़ करके, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करके, स्पेशली वाई का यूज़ हम करते हैं इसमें। वाई लगाने के बाद, या फिर हिंदी में आप लिखना चाहो तो क्यों लगाने के बाद आप अपने अफर्मेशन को फ्रेम कर सकते हो। मैंने टेम्पलेट आपको दे दिया है, आपको वहाँ पर इस अफर्मेशन को लिखना है। सी, अफर्मेशन एंड अफर्मेशन आप दोनों का ही यूज़ कर सकते हो। ये एक वंडरफुल टेक्निक है। ये आपके माइंड को पुश करती है उसको पॉजिटिव सोचने के लिए और उसको रीजंस निकालने के लिए कि क्यों आपका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। ओके, और जब आपका कॉन्शियस माइंड इस पर सोचना शुरू करता है तो बहुत से थॉट्स को वो सबकॉन्शियस माइंड में पुश कर देता है और ये एक मैजिक का काम करता है आपके लिए। ओके, वाओ, सो वी हैव बिन थ्रू 2 वंडरफुल टेक्निक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पर हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड टेक्निक आई एम गोइंग टू शेयर इज़ द वेडिंग कार्ड, पिक्चर और विजन बोर्ड और एल्बम टेक्निक। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, वेडिंग कार्ड, पिक्चर, विजन बोर्ड एंड एल्बम टेक्निक। नाउ आपको करना क्या है। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी 2 टेक्निक्स के लिए, चाहे आप विजन बोर्ड करें, एल्बम करें ना करें, लेकिन आप अगर एक वेडिंग कार्ड अपने लिए बनाते हो या आप अपने लिए एक वेडिंग पिक्चर बनाते हो तो वो आपके मैरिज मैनिफेस्टेशन को बहुत फास्ट कर देती है। आपने करना क्या है, वैसे तो आप अपने फ़ोन पर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी अपना वेडिंग कार्ड आप बना सकते हो, उसमें डेट्स डाल सकते हो, अपने पर्सन का नाम डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक ओरिजिनल वेडिंग कार्ड को लें। अब आपको उसे परचेज़ नहीं करना है, आपके घर में बहुत से इन्विटेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड्स आते होंगे, आपको कोई एक कार्ड ले लेना है और उस कार्ड के जो एनवेलप है उसको हटा देना है। उसके अंदर जो रियल कार्ड होता है वो 2 लेयर में होता है। फर्स्ट लेयर जो ब्लैंक होती है, सेकंड लेयर जिसमें डिटेल्स लिखी होती है जिसकी भी शादी रही होगी, आपको सेकंड लेयर को हटा देना है। नाउ यू हैव अ प्योर ब्लैंक वेडिंग कार्ड। अब आपको उस वेडिंग कार्ड के जो दूसरा पेज है जो ब्लैंक है वहाँ पर आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, माई मैरिज इज़ हैपनिंग, या जो भी आप हिंदी में लिखना चाहो, आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, जिस तरीके से एक वेडिंग कार्ड में लिखा जाता है उसे आपको लिखना है। आप चाहो वहाँ पर डेट्स लिख सकते हो, आप जो भी चाहो उसमें जितनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहो दिखा सकते हो और उस वेडिंग कार्ड को आपको अपने साथ परमानेंट रखना होगा। ओके, या कोशिश करो मोस्ट ऑफ द टाइम उस कार्ड को अपने साथ रखो। सोते समय उस कार्ड को अपने बेड के पास रखो, अपने पिलो के नीचे रख सकते हो और अपनी बुक्स में रख सकते हो। पढ़ते टाइम आप अपने बैग में डाल सकते हो और उसे एटलीस्ट 5 टाइम्स ओपन करके दिन में देखो और थैंक यू बोलो। इसके साथ ही साथ रात में सोने से पहले आपको उस वेडिंग कार्ड को ज़रूर देखना है और सुबह उठते ही सबसे पहले उस वेडिंग कार्ड को देखना है और आपका और आपके पर्सन का देखना है। अगर आप चाहो तो अपने और अपने पर्सन की फ़ोटो भी उस पर पेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको पेस्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सिर्फ नाम लिख सकते हो और अपने पर्सन का फेस इमेजिन करके। ओके, वेडिंग कार्ड टेक्निक के बाद पिक्चर टेक्निक होती है। यहाँ पर आप अपना और अपने पार्टनर की कपल फ़ोटो बना करके उसको अपने मोबाइल में रख सकते हो, उसे बार बार देख सकते हो और थैंक यू बोल सकते हो। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी एक, आप जिस भी रिलीजन में हो, क्योंकि आपकी मैरिज उस रिलीजन के अकॉर्डिंग होने वाली है, तो वहाँ पर उस रिलीजन में जिस तरीके से मैरिज होती है उस मैरिज की एक फ़ोटो डाउनलोड करिए, लेकिन मैरिज की होते हुए की फ़ोटो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिंदू रिलीजन का अगर एग्ज़ाम्पल दूँ
तो वहाँ पर आप मंगलसूत्र पहनाते हुए या फिर सिंदूर डालते हुए या फिर चुनरी ओढ़ाते हुए, कुछ भी ऐसा काम करते हुए या एंगेजमेंट होते हुए आप किसी की पिक डाउनलोड कर लीजिए, या आप कैनवा एप्लीकेशन पर आपको बहुत से पिक्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से पिक्स ले सकते हो पर्सनल यूज़ के लिए। और वहाँ पर आप वो इमेज में अपनी और अपने पार्टनर की फ़ोटो पेस्ट कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप पिक्स आर्ट ऐप का यूज़ कर सकते हो और उस ऐप के थ्रू आप इमेज बना सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा टेक्निकल लगता है तो फिर आप डायरेक्टली गूगल स्टोर पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारे कपल इमेजेस के एप्लीकेशन है, वेडिंग कपल के एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करिए और वहाँ पर अपनी और अपने पार्टनर की फ़ोटो को पेस्ट कर दीजिए और वो इमेज अपने पास रखिए। उस इमेज को भी जब भी आप देखिए तब थैंक यू बोलिए, और उसको आप वॉलपेपर बना सकते हो तो वॉलपेपर बना लो। व्हाट्सएप की अगर आप उसे डीपी बना सकते हो या फिर उसे बैकग्राउंड बना सकते हो तो उसे बना लो, उसे भी आपको कई बार दिन में देखना होगा और थैंक यू बोलना होगा। ओके, सो ये होगी हमारी थर्ड टेक्निक मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए। सो द फोर्थ टेक्निक इज़ यूजिंग सब्लिमिनल्स। ओके, सब्लिमिनल्स क्या होते हैं? आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ। आप YouTube पर जाएंगे और वहाँ पर आप डालेंगे सब्लिमिनल्स तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस को प्ले करने पर आपको कुछ म्यूज़िक सुनाई देगी, आपको बस उस म्यूज़िक को सुनना है। उस म्यूज़िक से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस म्यूज़िक के पीछे बहुत सारी अफर्मेशन होती हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीप करी जाती हैं। ये सब्लिमिनल एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देते हैं फॉर द पॉजिटिव आउटकम। आप चाहो तो अपना खुद का सब्लिमिनल बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है आपके लिए। अगर आप इंस्टेंट सब्लिमिनल चाहते हो तो आप यूट्यूब पर जाइए, सब्लिमिनल फॉर लव मैरिज, सब्लिमिनल फॉर मैरिज, सब्लिमिनल फॉर डिज़ायर्ड पर्सन, ऐसा करके आप सर्च करिए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। किसी भी वीडियो को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसे आप सुन सकते हैं। इसको सुनने का टाइमिंग उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आपको कितनी बार सुनना होता है, क्या क्या करना होता है, सब कुछ वहाँ पर दिया होता है। बट यहाँ पर मैं एक आपको थोड़ा सा वार्न भी करना चाहती हूँ कि सारे सब्लिमिनल सेफ़ नहीं होते हैं। कुछ सब्लिमिनल ऐसे होते हैं जो कि बताते हैं कि हाँ वो पॉजिटिव हैं, उन्होंने सही सही मैसेजेस लिखे हैं, क्योंकि आप सब्लिमिनल सुनते समय वो मैसेजेस सुन नहीं सकते क्योंकि आपको सिर्फ म्यूज़िक सुनाई देगी। तो जब आप उन्हें सुन नहीं सकते हो सकता है उसमें कुछ ऐसे मैसेजेस हों जो सही ना हो आपके लिए। कोई सैटानिक मैसेजेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका भी आपको वार्न करना चाहूँगी, इसलिए सिर्फ ट्रस्टेड चैनल्स पर या ऐसे चैनल्स पर जाइए जो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप उनके कमेंट्स पढ़ करके आप समझ सकते हो कि उन्होंने क्या काम किया है। फॉर मी, अगर मैं बोलूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट सब्लिमिनल चैनल है मोजामॉर्फ का। मैं उसके चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उनके चैनल पर आपको ऑलमोस्ट सारे ही सब्लिमिनल्स मिल जाएंगे। उनके सब्लिमिनल्स बहुत छोटे होते हैं और बहुत वर्क करते हैं। वंडरफुल रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं उनके सब्लिमिनल को यूज़ करके। बट अभी उनके चैनल पर मैरिज को लेकर के कोई सब्लिमिनल नहीं है, लेकिन हाँ एक स्पेसिफिक पर्सन या लव लाइफ के लिए सब्लिमिनल उनके चैनल पर भी अवेलेबल है, आप उसे वहाँ से सुन सकते हो। बाकी आप दूसरे चैनल्स भी देख सकते हो जहाँ से भी आप सब्लिमिनल सुनना चाहो। अगर आप अपना सब्लिमिनल बनाना चाहते हो तो उसकी टेक्निक, उसकी प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। आपको एटलीस्ट 100 अफर्मेशन लिखनी है आपकी मैरिज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी विद माई मैरिड लाइफ, आई एम सो ग्लैड विद माई मैरिड लाइफ। आप यहाँ पे शॉर्ट अफर्मेशन लिख सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी जॉयफुल विद माई पर्सन लव्स मी सो मच, वी लिव अ हैप्पी गुड लाइफ टुगेदर। ऐसे करके आप लगभग 100 अफर्मेशन आप लिख लीजिए। देन उन अफर्मेशन को आपको आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग में जाना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग में, और उन ऑडियोज़ को बोल बोल करके अपनी आवाज़ में आप रिकॉर्ड कर लीजिए। जब आप अपनी आवाज़ में अफर्मेशन सुनते हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बजाय आप किसी और की आवाज़ की अफर्मेशन सुने या आप कंप्यूटर की आवाज़ की अफर्मेशन सुनेंगे तो आपकी अपनी वॉइस रहेगी, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करना और ईजी हो जाता है। नाउ आप चाहो तो ऐसे 100 अफर्मेशन लिख सकते हो, चाहो वैसे 1000 अफर्मेशन लिख सकते हो, 1,00,000 लिख सकते हो, जितने चाहो, कोई लिमिट नहीं है। जो ऑडियो होनी चाहिए वो लिमिटेड टाइम की होनी चाहिए, 2 से 3 मिनट की होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आप सुनेंगे तो हो सकता है आप शुरुआत में तो सुन लो, बाद में आपका मन ना करे कि इतनी लॉन्ग वीडियो कौन सुनेगा। आप वहाँ पर लेयर्स लगा सकते हो। लाइक आपने 100 अफर्मेशन बनाए हैं, लेकिन आप उसको 10 अफर्मेशन के स्लॉट्स में कर दीजिए और एक के बाद एक की लेयर आप लगाएंगे। आप इसे करेंगे कैसे? आपको ऑडियो लैब नाम का एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर आपको जाना है। ऑडियो जो आपकी रिकॉर्ड करनी है वो आपको 10 के स्लॉट्स में रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 अफर्मेशन लिखे हैं, एक बार में आपको 10 अफर्मेशन बोलनी है और वो आपका एक फाइल बन गया।
ऐसे करके आपने 10 अफर्मेशन की पाइल बना ली, ठीक है। अब आप जाइए ऑडियो लैब में और वहाँ पर आपको अब करनी है लेयरिंग। लेयरिंग करने के बाद 1 बाय 1 एक ही लेयर पर दूसरे लेयर, फिर तीसरी लेयर, आप इसे किसी भी ऐप से कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो ऐप का यूज़ कर सकते हैं, आप InShot का भी यूज़ करके आप इसे कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाता है। देन आपको कोई भी सॉन्ग जो आपका पसंदीदा सॉन्ग हो, स्पेशली पॉजिटिव सॉन्ग हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसे आप सॉन्ग को लगा दीजिए। आपका जो ऑडियो जो आपने रिकॉर्ड किया है वो आपको वेव फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना होगा। याद रखिए MP3 फॉर्मेट में नहीं करना है, उसे आपको वेव फॉर्मेट में करना है, बिकॉज वेव फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है आपकी वॉइसिंग के लिए है। फिर आपको उसकी वॉल्यूम को बिल्कुल स्लो कर देना है, 10% पर ले आइए और बाकी जो सॉन्ग है उसको फुल कर दीजिए, फिर उस ऑडियो को सेव कर लीजिए। एंड देन आपका सबलिमिनल तैयार है, आपका पर्सनलाइज कस्टमाइज सबलिमिनल तैयार है। बहुत लोग इसके लिए चार्जेस लेते हैं इस सबलिमिनल के लिए, आप खुद का बना सकते हो, बहुत ईजी है। और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपके लिए सबलिमिनल मैरिज पर स्पेशली बना करके चैनल पर अपलोड भी कर दूंगी, लेकिन आपको मुझे उसे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, क्योंकि ये चीज़ है थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि 100 and thousands ऑफ अफर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और उन्हें फिर रिकॉर्ड करना होता है, लेयरिंग करनी होती है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा आपको सबलिमिनल चाहिए कि नहीं और मैं उसे बना दूंगी, ठीक है। ओके, सो हमने 4 टूल्स यूज़ करना सीख लिया है, कैसे हमें उन्हें यूज़ करना है। नाउ जो हमारा 5th टूल होने वाला है वो है एंगेजमेंट रिंग। आपने क्या करना है, आपने एक एंगेजमेंट रिंग लेनी है। एंगेजमेंट रिंग यानी कि ऐसी रिंग जो एंगेजमेंट रिंग का रेप्लिका हो, उसके जैसी दिखती हो। वो रिंग आपको इजीली बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी। आपने उसे लेना है और उसको अपनी रिंग फिंगर में पहनना है। इफ़ यू आर मेल यू विल वेयर इन योर राइट हैंड, इफ़ यू आर फीमेल यू विल वेयर इन योर लेफ्ट हैंड। ओके, ये तो आपको पता होगा। तो आपने उसे रिंग को पहनना है और वो रिंग आपके साथ परमानेंट रहनी है। वो रिंग आपको कंटिन्यूसली आपको ये फीलिंग दिलाएगी कि आप इंगेज्ड हैं, ओके। और आपको उस रिंग को आप जब भी टच करिए थैंक यू बोलिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए वहाँ पर, और ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगातार रिमाइंड कराएगी कि आप इंगेज्ड हैं, आप मैरिड हैं। वो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है एंगेजमेंट रिंग टेक्निक। वैसे तो आप चाहो तो काफ़ी कुछ इसमें और स्टेप आगे जा सकते हैं करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फैमिली में इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि आप सब कुछ कर सको। आप तो मंगलसूत्र भी पहन सकते हो, सिंदूर भी डाल सकते हो, पायल भी पहन सकते हो, लेकिन वो सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक एंगेजमेंट रिंग सेफेस्ट ऑप्शन है जहाँ पर आप उसे वेयर कर सकते हो और कोई कुछ बोलेगा नहीं, पूछेगा नहीं। आप एक नॉर्मल रिंग ले लो, बस वो थोड़ी एंगेजमेंट रिंग जैसी दिखनी चाहिए, ओके। और एज एंगेजमेंट रिंग उसको पहन लो। जिन लोगों के पास ऑलरेडी उनके पर्सन हैं, कोशिश करिए कि आप उनके हाथों से ही उस एंगेजमेंट रिंग को पहन लीजिए। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर साइन दे देगा कि हाँ, इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, नाउ दे आर कपल। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को घुमाने के लिए बहुत सही है। चलिए, सो मैं नेक्स्ट टेक्निक पर आती हूँ, विच इज़ मेकिंग अ लव डायरी। आप अपनी मैरिज डायरी, लव डायरी या एनिवर्सरी डायरी बना सकते हो। इस डायरी में आपको, क्योंकि हमें अपने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देनी है। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट दिस। तो हमें करना क्या है, आपको एक डायरी लेनी है और उस डायरी में आपको वो सारी ही चीज़ें लिखनी है जो आप की शादी में आप करोगे, आपकी शादी हो जाने के बाद आप करोगे। लाइक किसी स्पेसिफिक प्लेस पर घूमने जाना, डिनर करना, किसी एक स्पेशल तरीके के कपड़े लेना, कोई भी चीज़ें आप वहाँ पर आपकी उसकी नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो। जितनी डिटेल में जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। उसको खूब डिटेल में लेकर के जाइए। हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए एक रिटन डायरी घर में रखना उनके लिए सेफ़ नहीं हो सकता है। तो आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, विच इज़ डायरो नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, मैं उसकी लिंक भी दे दूँगी। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है। आप वहाँ पर अपने नोट्स लिख सकते हो, अपने डायरी लिख सकते हो। आप डेली बेसिस पर उसमें जा कर के कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो आपके जो भी एस्पिरेशन है आपकी मैरिड लाइफ को ले करके कि हमें ये करना है, यहाँ यहाँ घूमना है, इन चीज़ों को खाना है, इन्हें एंजॉय करना है, ऐसे प्लेस पर जाना है, सब पूरी डिटेल आप वहाँ पर नोट करिए। पूरी एक एक डिटेल में जाइए। आप इसे पार्ट वाइज भी कर सकते हो, कुछ कुछ दिनों के इंटरवल पर भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसे करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो है राइटिंग लव लेटर्स और एनिवर्सरी लेटर्स, ओके। सो जिन भी लोगों के पर्सन है वो अपने पर्सन के नाम के साथ, और जिनको अपने पर्सन नहीं पता है वो सोलमेट लिख करके या ट्विन फ्लेम लिख करके लव लेटर्स लिख सकते हैं। वो वीक में एक बार आप ऐसा कर सकते हो। उस लव लेटर को आप लिखिए और उसे आप
कंपाइल करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, ठीक है। आप चाहो तो आप इसे अपने मोबाइल में भी लिख सकते हो। आप लोग एनिवर्सरी लेटर्स लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट देती हूँ, डियर डैश डैश, अब जो भी ABCD XYZ जो भी है, डियर XYZ, टुडे इज़ आवर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। नाउ सी, आपका सबकॉन्शियस माइंड वाज लाइक, क्या पहली शादी की सालगिरह ऐसा हो गया। आप इस तरीके से लिखिए। जब आप ऐसे 4-5 लेटर लिख लेंगे ना, आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। टुडे इज़ आवर फर्स्ट एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी, हमारी पहली मुलाकात इस दिन हुई थी। ऐसे करके आपको उस लेटर्स को लिखने हैं, ठीक है। आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में चाहो उस लेटर को लिख सकते हो और उस लेटर को अपने पास रखिए, कई बार उसे पढ़िए, ठीक है। अगर आप उसे नहीं लिख सकते हो पेन से तो फिर कोई बात नहीं, आप उसे अपने फ़ोन में भी लिख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जहाँ पर आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो उन इमोशंस को जनरेट करने में जो आपको पॉजिटिव बनाते हैं, और तभी आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होती है। तो इसमें से किसी भी पॉइंट को आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको जो नेक्स्ट टेक्निक बताने जा रही हूँ वो है लिव एज अ मैरिड पर्सन। यस, अभी आप सिंगल हैं, अभी आपका शादी नहीं हुआ है, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो और आप चाहते हो शादी हो जाए लेकिन हो नहीं रही है, तो आपने करना क्या है, आपको एज अ मैरिड पर्सन अपनी लाइफ को जीना शुरू करना होगा। आपको आपके पार्टनर के लिए स्पेस बनाना होगा। लाइक आपकी अलमारी में उनके लिए स्पेस बनाइए, आपके बेड पर उनके लिए स्पेस बनाइए, अपने घर में उनके लिए स्पेस बनाइए, ठीक है। आप खाना खा रहे हो तो ऐसा इमेजिन करिए कि आपका पार्टनर आपके साथ खाना खा रहा है। जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आपका जो माइंड है उसको सिग्नल्स मिलते हैं कि ये एक मैरिड लाइफ में जी रहा है या जी रही है। वो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिव एज अ मैरिड पर्सन। एज अ मैरिड पर्सन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, क्या कुछ होता, आप जब वैसे जीना शुरू कर दोगे ऑलरेडी सब कुछ लाइन पर आ जाएगा, सारी चीज़ें अपने जगह पर आ जाएंगी। लाइक अरेंजिंग अ इमेजिनरी डेट विद योर पर्सन, या फिर कैंडल लाइट डिनर विद योर पर्सन। अब आप इसे कैसे करोगे, एक सिंपल सी कॉफ़ी बना लो, चाय बना लो और एक चेयर और रखो, और वहाँ पर आपको ऐसा विजुअलाइज़ करना है कि आपका पर्सन आपके साथ वहाँ पर बैठा हुआ है, आप दोनों साथ में कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, घूमने गए हो, मूवीज़ देखो। तो ऐसे देखो जैसे आपको लगे कि आपका पर्सन आपके साथ बैठ करके देख रहा है या देख रही है। जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि दिस इज़ नॉट एन इमेजिनेशन, ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि ये जो पर्सन है ये सच में किसी और के साथ रह रहा है। और ये चीज़ बहुत काम करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करने में और उसको आपकी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने में। ओके, सो द नेक्स्ट टेक्निक इज़ जनरल राइटिंग। जनरल राइटिंग में हम सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड को शो करते हैं यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए, एंजल्स के लिए, और हम उन चीज़ों के लिए पहले ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, दिखाते हैं जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास हैं। लाइक आपके पास लाइफ है, आपके पास बॉडी है, माइंड है, आपके अंदर सोल है, आपके पास खाने को है, घर है, कपड़े हैं। इन सब चीज़ों के लिए जब आप ग्रेटफुल होते हैं तब यूनिवर्स को लगता है कि हाँ, अगर ये मेरी ऑलरेडी दी हुई चीज़ों की कद्र कर रहा है या कर रही है तो ही मैं इसे और चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। अगर आप लगातार कंप्लेन करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती है, वहाँ पर ब्लॉकेजेस आती है। रीज़न यही है सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को एज अ गॉड समझिए, एज अ यूनिवर्स समझिए जो सारे विशेस पूरी करता है, लेकिन आपके पास दो ऐसे पर्सन आ रहे हैं। जो पहला पर्सन है वो आपसे कहता है कि थैंक यू सो मच, आपका जो भी नाम है, उसने आपका नाम लेकर के कहा कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे जो भी दिया मैं उससे बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। और दूसरा पर्सन आपसे आकर के कह रहा है कि आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मेरे साथ हमेशा गलत किया, हमेशा मुझे तकलीफ़ें दी, मुझे तो आप में भरोसा ही नहीं है। नाउ आप बताइए, एज अ पर्सन, एज अ यूनिवर्स, आप किससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना प्रेफर करेंगे? जाहिर सी बात है जो फर्स्ट पर्सन आपके पास गया, सेम होता है यूनिवर्स में। जब आप नेगेटिव एनर्जी को लगातार रिफ्लेक्ट करेंगे तो यूनिवर्स उससे कनेक्ट नहीं हो पाती है और ब्लॉकेजेस आते हैं। वहीं जब आप पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तब आप सही तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन को एक लाइन में ला पाते हैं। हम अलाइनमेंट की बात इसीलिए करते हैं कि आपकी और आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में कोई बाधा ना आए। वो बाधा कोई और नहीं लाता है, आप ले आते हैं, आपका आउटर इन्वायरमेंट ले आता है। अब आउटर इन्वायरमेंट को आप नहीं बदल सकते, अपने आसपास के लोगों को आप नहीं बदल सकते, परिस्थितियों को नहीं बदल सकते,
लेकिन आप खुद को तो बदल सकते हो, खुद के तरफ से तो आप ग्रेटफुलनेस दिखा सकते हो, और इसीलिए मेडिटेशन काम आता है। कुछ समय के लिए 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। जनरल राइटिंग करिए, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है, जहाँ पर आप रोज़ आपको 10 चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, और हर दिन वो 10 चीज़ें दूसरी होनी चाहिए। 10 चीज़ें आपने पहले दिन कुछ और लिखी और नेक्स्ट डे 10 चीज़ें कुछ और लिखो। ये आपको एटलीस्ट 30 डेज़ करना चाहिए। इसके बाद आप देखिए अब किस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसे क्विकली होती है। सो जनरल राइटिंग इज़ अ मैंडेटरी। जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं उनके लिए तो जनरल राइटिंग करना इज़ लाइक अ रिचुअल। ये आपके लिए जैसे आप पूजा पाठ करते हो ना, उस तरीके की चीज़ है ये। ओके, देन आप उसमें अपनी भी अफर्मेशन लिख सकते हो कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ। आप वहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। सो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन अलाइन हो जाती है। सो मैंने ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें बता दी हैं, बस एक लास्ट चीज़ रह गई है जो कि आपके लिए और काम कर सकती है, वो है मंत्रास। कुछ मंत्रास हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो काम करते हैं मैरिड लाइफ को एक मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अगर आपका ट्रस्ट है, फेथ है, तो वो ज़रूर काम करेंगे। अगर आपका ट्रस्ट और फेथ नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेंगे। इट्स ऑल अप टू योर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा मंत्रास नहीं देने वाली हूँ इस वीडियो में, मैं सिर्फ आपको 2 मंत्रास देने वाली हूँ, और उन 2 मंत्रास की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। वहाँ से जा कर के आप उन मंत्रा को सुन सकते हो। जो पहला मंत्र है वो है शाबर मंत्र। ये शिव का मंत्र है। जब पार्वती उनसे विवाह करने के लिए आती हैं, तो यहाँ पर जब शिव और पार्वती के विवाह को एक एग्जाम्पल मानते हुए, उन्हें सबसे होली मैरिज मानते हुए हम अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, इस वीडियो में आपको ध्यान क्या देना होगा, इसकी जो लिरिक्स है वो इस तरीके की है कि गौरी आवे शिवजी ब्यावे अमुक का विवाह। जहाँ पर अमुक शब्द का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर आप अपना और अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो हमारा विवाह या फिर मेरा विवाह। ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए। 15 मिनट की वीडियो है, आप चाहो पूरी वीडियो सुनो या चाहो आप एक बार आप इस मंत्र को सुन लीजिए, आप फिर खुद ही आप इस मंत्र को बोल सकते हो मन में। ओके, द सेकेंड मंत्र इज़ नॉट एक्चुअली फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ मैरिज, बट ये विश फुलफिलिंग मंत्र है, या फिर आपकी किसी एक विश को पूरा कर सकता है। ये भी शिव का ही मंत्र है, और एक्चुअली इस मंत्रा ने मेरे लिए भी काम किया था। कई सारी चीज़ों में मुझे विश पूरी हुई है मेरी इस मंत्रा से, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी। इस मंत्रा का नाम है शतंगयूर मंत्रा, और ये मंत्र थोड़ा रिसाइट करने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप इसके यूज्ड टू हो जाते हो। मैं इसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप ओरिजिनल ट्रैक सुन सकते हो। और कुछ टाइम के बाद जब ये मंत्र आपको याद हो जाए, तो एटलीस्ट 5 बार किसी भी वक्त दिन में आपको ये मंत्र बोलना है, और उसके बाद अपनी विश बोलनी है। ओके, सो गाइज, ये सारी टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हो। आप चाहो कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यानी कि अगर आप सारी नहीं फॉलो करना चाहते हो तो इसमें से जो भी आपको अच्छी लग रही हो, जो भी आपको लगता है कि मेरे लिए काम करेगी, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सब्लिमिनल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं सब्लिमिनल प्रिपेयर कर दूँगी आपके लिए। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत डिटेल में मैं गई हूँ इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को लेकर के, मैरिज की टेक्निक को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, जिसे भी इसकी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी जो एग्जिस्टिंग फैमिली है उनके लिए बहुत सारा प्यार। थैंक यू, आप सब मेरे साथ बने रहते हैं, मेरी वीडियो के लिए वेट करते हैं। मैं बहुत जल्दी वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, उसके लिए आई अपोलोजाइज़। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। जो भी आपको देखनी है वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वो वीडियो उस टॉपिक पर ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय माय फैमिली।